Hello everyone. So today we are going to talk about how to make a standard curve. Okay. And how to find the total flavonoid content of a plant. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें स्टैंडर्ड कर्व बनाना है सबसे पहले, और दूसरा हम बात करेंगे कि कैसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे किसका, ऑफ टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट का. ओके, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फ्लेवोनॉइड कंटेंट का के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनाते हैं कोई भी अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें करना हो तो. ठीक है, तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किसके लिए ज़रूरी है. जो प्लांट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, कोई प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर प्लांट को लेकर के कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए जैसे उन वो करते हैं फाइटोकेमिकल एनालिसिस, स्क्रीनिंग हो गया, जितने भी सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को फाइंड करना हो गया, आइडेंटिफाई करना हो गया, है ना. तो ये सारी चीज़ जो काम करते हैं इन सारी चीज़ों पे प्लांट को लेकर के, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये कैसे करना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनाते हैं. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, सो दिस इज सपोज द एग्जाम्पल. सो यहाँ पे जो होता है स्टैंडर्ड कर्व हमें जब भी बनाया जाता है या फिर जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंटेंट, जैसे कि फ्लेवोनॉइड हो गए, टैनिन हो गए, फिनोलिक हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कलॉइड हो गया. ठीक है, तो टोटल अल्कलॉइड कंटेंट, टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट, टोटल टैनिन कंटेंट, वट जो जितने भी सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो उनका अगर हमें क्वांटिटेटिव एक डेटा निकालना होता है तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड कर्व की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो स्टैंडर्ड कर्व जो है वो एक स्टैंडर्ड को लेकर के बनाया गया एक कर्व होता है. तो अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं. ओके, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट का, तो यहाँ पर क्वेरसिटीन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है टू मेक द स्टैंडर्ड कर्व, और उसके बाद इसको यूज़ करके हम निकालते हैं टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट ऑफ अ प्लांट. ओके, सो यहाँ पे लिया गया है क्वेरसिटीन. ओके, सो यहाँ पर और एक बात है जो नोट करने वाली है, वो है कि अलग अलग इसमें जो आपका स्टैंडर्ड कर्व बनाया जाता है वो अलग अलग वेवलेंथ पे इसका एब्जॉर्बेंस लिया जाता है. ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्बेंस अलग अलग है ये भी नोट करने वाली बात है. ठीक है, एक ही एब्जॉर्बेंस पे सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किए जाते. ओके, नाउ व्हाई वी नीड टू डू दिस स्टैंडर्ड कर्व मेकिंग. ओके, तो ये तो सबसे पहले है कि जो टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट, टैनिन कंटेंट, किसी के कंटेंट निकालने का जो मेथड है वो आपको कहीं से आपको मिल सकता है. ठीक है, लेकिन जहाँ पर कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स का कि हमने तो निकाल लिया, हमने प्रोटोकॉल फॉलो करा, हमने ओडी निकाल लिया, हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन कैलकुलेशन में आकर के कंफ्यूजन स्टार्ट होने लग जाती है. ओके, तो यहाँ पर हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनाना है जो हमें काउंट करना है. तो यहाँ पर हम टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्वेरसिटीन को लिया है एज अ स्टैंडर्ड, एंड क्वेरसिटीन हैज़ बीन टेकन इन 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. हमको स्टैंडर्ड कर्व बनाना है ऑब्वियसली, तो हमको कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, मिनिमम 5 आपने ले लिया. तो यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिया हुआ है क्वेरसिटीन का. और यहाँ पे ओडी लिया गया है. ओडी इसका जो टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट का जो ओडी होता है वो 510 नैनोमीटर वेवलेंथ पे लिया जाता है. ओके, सो इनका ओडी 3 रेप्लिकेट्स में लिया हुआ है, OD1, OD2 एंड OD3. फाइन, तो 20 के 3 रेप्लिकेट्स, 40 के 3 रेप्लिकेट्स एंड गो ऑन, ऐसे करके हम 100 तक आए हैं. अभी जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हम इसका एवरेज निकालेंगे. ओके, एवरेज हमने निकाल लिया. एवरेज को कैसे निकालना है यहाँ पर लिखा हुआ है, हम और एक बार बता देते हैं. यहाँ पे आपको एवरेज इसका निकालना है, तो इससे एक्सेल हमें प्रोवाइड करती है विद द फॉर्मूला, सो वी कैन पुट इट लाइक दिस, एवरेज. तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा एवरेज, एंड देन वी कैन सिलेक्ट ऑल द 3 रेप्लिकेट्स टुगेदर एंड प्रेस एंटर. तो इस तरह से आपका जो है आ जाएगा
एवरेज। ओके, नाउ यहाँ पे जो कॉर्नर में जो प्लस साइन है उसको आप ड्रैग करके डाउन तक ला सकते हैं, जिससे कि आपका आ जाएगा सारा एवरेज एट अ टाइम। ओके, सो दिस इज व्हाट द एक्सेल प्रोवाइड्स यू विद दिस फैसिलिटी। ओके, सो ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये सारा मिल गया है। सो ये मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एवरेज निकाला हुआ है, तो इससे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अभी एवरेज। अभी हमें क्या करना है, हमें इसका कर्व बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम कॉन्सेंट्रेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट भी आप कंट्रोल प्रेस करके करना। ठीक है, तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हम चले जाएंगे स्कैटर प्लॉट में। स्कैटर प्लॉट में स्कैटर विथ स्ट्रेट लाइंस, ये वाला हम ऑप्शन ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा कर्व। ओके, स्टैंडर्ड कर्व। नाउ वी नीड टू मॉडिफाई दिस। ओके, इसको हमें प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि जब भी आपको कहीं भी इसको देना होगा, डिजर्टेशन में हो, चाहे आपको थीसिस में हो, या फिर कहीं भी आपको देना हो, तो आपको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में स्टैंडर्ड कर्व दिया जाता है। ओके, इन सप्लीमेंट्री फाइल्स ऑल्सो स्टैंडर्ड कर्व्स आर गिवन। ओके, फॉर गुड रेफरेंसिंग। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है फॉन्ट जो वाइडली एक्सेप्टेबल है वो है टाइम्स न्यू रोमन। इसको हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, 12 कर लेंगे। हम इसका फॉन्ट कलर भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। ओके, फाइन। अब इसमें जो है ग्रिड लाइंस वगैरह हम इसको हटा देते हैं। ओके, और इसमें जो है हम इसका एक्सेस टाइटल डाल देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज वाई एक्सेस? वाई एक्सेस इज आवर absorbance taken at 510 नैनोमीटर। ओके, ये हमारा y एक्सिस हो गया। x एक्सिस हमारा क्या है? x एक्सिस हमारा है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस में लिया गया है? ये म्यूजी पर ml में। ओके, तो यहाँ से हम सिंबल से म्यू ले लेते हैं, म्यूजी पर ml। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है y एक्सिस और x एक्सिस जो है इसमें टिक मार्क नहीं है ना, तो ये टिक मार्क भी हम इसको पुट कर लेते हैं। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस के आउटलाइन को मार्क कर लिया। अब हम इसको पुट करेंगे। तो टिक मार्क इसमें पुट करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आएगा। इसमें फॉर्मेट एक्सिस में आपको नीचे आना है, यहाँ पर टिक मार्क, एंड देन यू गो टू द मेजर टाइप। मेजर टाइप में जाके आपको टिक मार्क इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, या फिर क्रॉस में चाहिए। तो हमें आउटसाइड में चाहिए, तो हम आउटसाइड को यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो टिक मार्क है वो आ गया है आउटसाइड की तरफ। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के लिए भी कर लेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस, एंड देन डू द सेम थिंग इन द मेजर टिक मार्क। ओके, आउटसाइड। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे हम स्टैंडर्ड कर्व फॉर टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट। ओके, मैंने एब्रिविएशन में लिख दिया टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट। ओके, नाउ इट इज मोर प्रेजेंटेबल, राइट। तो अभी जो करना है हमें, ये हमने स्टैंडर्ड कर्व इसका बना लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड कर्व कितना अच्छे से बना है। ओके, तो ये जानने के लिए हमें जो करना है, हमें जाना है, इसको क्लिक कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद ट्रेंड लाइन में आ जाना है। ट्रेंड लाइन में इस तरफ आपको एरो मिलेगा, इसको क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन मोर ऑप्शंस। तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लीनियर सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है लीनियर, एंड देन गो डाउनवर्ड्स। यहाँ पर आपको डिस्प्ले ई इक्वेशन ऑन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, ये दोनों को क्लिक कर लेना है। ओके, सेट इंटरसेप्ट में नहीं क्लिक करना है। डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू, ये दो को चेक कर लेना है। तो इससे हमारे यहाँ पे आ जाता है एक इक्वेशन y इक्वल्स टू 0.0004x प्लस 0.0123
और आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा आता है 0.9752। ओके, आर स्क्वायर 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए, और जितना क्लोज टू 1 रहेगा उतना हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा आया है दैट इज गुड। ओके, 7 से अगर 0.7 से अगर ऊपर जाता है आर स्क्वायर का वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड एज गुड, बट 0.9 इज मच बेटर देन 0.7। ओके, तो हमेशा जब भी आपको स्टैंडर्ड कर्व बनाना हो तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आर स्क्वायर हमेशा 0.9 में ही हो, और अगर 9 में, जैसे सपोज आपका आया 0.91, 0.92, ठीक है, तो ये भी कंसिडर्ड एज गुड ओनली, लेकिन जितना पास होगा, जैसे कि 0.97 पास है, 0.98 अच्छा है, 0.99 अच्छा है, तो ये 0.9 के ऊपर जितने भी सारे होंगे वो वेरी गुड में कंसिडर होंगे, लेकिन जितने 1 के आसपास होंगे उतने ज़्यादा वो अच्छे, गुड फिट, उनको गुड डेटा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आर स्क्वायर है वो 0.97 है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा है। मतलब हमने जो इसका जो डेटा निकला है, इनका जो ओडी निकला है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वो सही है। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट आपने जो करा वो सही डायरेक्शन में गया कि नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका जो है इक्वेशन हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड कर्व इसका बना लिया है। ये आप जब पुट करेंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इतना है आया है, तो दैट इज वाई दिस इज अ गुड स्टैंडर्ड कर्व। नाउ यू कैन use this to find the total flavonoid content. Okay, so this is how you made the standard curve for whatever quantitative analysis you are going to do. Okay, now हम आते हैं कि हम इसको यूज करके कैसे हम फ्लेवोनॉइड कंटेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट ऑफ अ प्लांट यूजिंग द स्टैंडर्ड कर्व, जो हमने अभी स्टैंडर्ड कर्व बनाया। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे फ्लेवोनॉइड कंटेंट में जो हमारा जो टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट का जो मेथड है, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके जो लिया गया है, इसमें 3 प्लांट्स लिए गए हैं। इसमें आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इससे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे सबको कवर किया गया है। तो यहाँ पे 3 प्लांट्स ले गए हैं, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। ओके, आप एक पार्ट्स ले सकते हैं या फिर प्लांट के सारे पार्ट्स को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पार्ट को लिया गया है समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, सारे पार्टों का हमने क्या करा, टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको यूजिंग द प्रोटोकॉल वी हैव फाइंड आउट द ओडी विच इज इन 510 नैनोमीटर। इसमें जो है आपको निकाल लेना है इसका जो ओडी। ठीक है, ये प्लांट ए का लीफ में इतना आया है ओडी, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट। ओके, सो दिस इज द एवरेज। यहाँ पे और रेप्लिकेट नहीं बताई हूँ, रेप्लिका आप अपने कॉपी में कर लेना। उसके बाद ये जो है ये सारे एवरेज हैं। ओके, ये सारे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे एवरेज हैं आफ्टर टेकिंग 3 replicates of the OD. Now यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हो गए और बहुत सारे प्लांट हो गए। तो इसका हम निकालेंगे टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट यूजिंग द स्टैंडर्ड कर्व विच वी हैव मेड इन प्रीवियस सेक्शन। तो यहाँ से जो हमने किया, ये जो हमारा है स्टैंडर्ड कर्व, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। ओके, so this is the standard curve which we have got from quercetin. नाउ वी नीड टू यूज दिस। इसको यूज कैसे करेंगे, यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको अभी ये स्टैंडर्ड कर्व को टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट निकालने में कैसे यूज करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड कर्व है, इसमें ये इक्वेशन हमारे टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट को निकालने में हेल्प करेगा। ये सबसे मेन इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0.0004x प्लस 0.0123। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, y m और c। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है।
एम में क्या है, एम एम का वैल्यू कितना है 0.0004, सी का वैल्यू कितना है 0.0123 और y हमारा क्या है, y है जो ओडी हमें मिला है, ये सारा जितना ओडी मिला है ये हमारा y है। ओके, तो इसमें से हम हर एक का निकालेंगे जो है हमारा टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट लिख देती हूँ TFC A, TFC B और ये लिख देती हूँ TFC C। ओके, सो ये टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट ऑफ प्लांट A, कंटेंट ऑफ B को चेंज कर लेते हैं और ये है टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट ऑफ प्लांट C। ओके, सो यहीं पे डायरेक्ट निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x हमारा होता है टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, x है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, यही हमारा जो निकल करके आएगा वो हमारा होगा TFC कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें y = mx + c जो इक्वेशन है हमारा यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा x कितना आ जाता है, x = y - c / m, ये आता है राइट। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आता है। तो ये जो हमारा निकल कर आया है इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली। ओके, सो इक्वल टू ब्रैकेट ऑन y हमारा क्या है, y हमारा ये है लीफ का, अगर हमें इसका निकालना है तो ये हमारा y माइनस c को क्लिक कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय m को क्लिक करेंगे, यहाँ पे m हमारा इतना है। नाउ प्रेस एंटर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है TFC आ गया है लीफ का। तो लीफ में हम कह सकते हैं दैट लीफ प्लांट ए का जो लीफ है उसमें 21.75 μg/ml कॉन्सेंट्रेशन का टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट है। ओके, इस तरह से आते हैं फ्लावर का। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग डाउन नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट आपको दूसरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, इसलिए आप इसको ड्रैग डाउन नहीं करिएगा, इसमें आपको इंडिविजुअली हर एक का पुट करके आपको जाना है। ओके, तो हम हर एक का इसमें पुट करते चलेंगे। तो फ्लावर के लिए इक्वल टू ब्रैकेट ऑन y - c ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय m। ओके, तो इस तरह से इसका भी निकालेंगे y - c डिवाइडेड बाय m, सॉरी m यहाँ पर। ओके, अगेन y - c डिवाइडेड बाय m। ओके, तो इस तरह से हमें प्लांट ए का TFC मिल गया है। ओके, तो ये हमारा है प्लांट का TFC। ओके, तो सिमिलरली प्लांट बी के लिए भी निकालेंगे। यहाँ पर इनका जो y होगा, प्लांट बी का जो ओडी है वो इसमें y में चला जाएगा। ठीक है, इसका y नहीं देना है, लीफ का नहीं देना है, हमें प्लांट बी का देना है क्योंकि हम प्लांट बी का TFC निकाल रहे हैं। ओके, so y - c divided by m, y - c divided by m। ब्रैकेट आपको ज़रूर देना है, ब्रैकेट नहीं देंगे तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। y - c divided by m। ओके, हर एक चीज़ का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। y - c divided by m। ओके, तो ये हो गए हमारे प्लांट बी के टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब आते हैं सी पर, इसका भी निकालेंगे इक्वल टू y - c divided by m इक्वल टू y - c divided by m।
और सबसे लास्ट y c divided by m. ओके, सो दिस इज हाउ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ओके, सो ये जो हो गए हमारे टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट हमारे आ गए हैं। ओके, सो प्लांट ए का लीफ में टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट है 21.75, बी में है 22.875 और सी में है 15। ओके, तो इस तरह से आपको पुट कर लेना है। तो जब आपको टेबल इसका अगर आपको टेबल बनाएंगे तो आप इसमें से डायरेक्ट निकाल लेंगे टीएफसी को। यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज में कर लेना है। ओके, so this is how you get the total flavonoid content of the plant. ओके, आप प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं या फिर सारे पार्ट्स ले सकते हैं या फिर आपके हिसाब से 2-3 वट एवर यू वांट। सो इस तरह से टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट निकालना होता है यूजिंग द स्टैंडर्ड कर्व। तो अब समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड कर्व का किस तरह से यूज किया जाता है टू फाइंड द टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट। नाउ अगर आपको दूसरे किसी का भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, जैसे टोटल टैनिन कंटेंट हो गया, फिनोलिक कंटेंट, तो उनके लिए भी आपको इसी तरह से स्टैंडर्ड कर्व बनाना है। ये स्टैंडर्ड कर्व का जो अभी जो ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है, इसी को यूज करके आप दूसरे टैनिन कंटेंट, फिनॉल कंटेंट, अल्कलॉइड कंटेंट, वट एवर कंटेंट यू आर गोइंग टू टेक, उसका आपको स्टैंडर्ड कर्व इसी तरह से आपको बनाना है। उसके बाद इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करके उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। ओके, this making of standard curve and the calculation using the standard curve is same for all the quantitative analysis. Okay, so keep that in mind. तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन सारे दूर हो गए होंगे। ओके, स्टिल कुछ भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट करना मत भूलिए, एंड डू like our channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications, and do share and subscribe to our channel to get more related microbiology updates. Okay, thanks for watching.